लोना कहता है कि हम इस धरती माता को हर पल हमारी चाल से तोड़ते रहते हैं। क्या उनके भी दर्द होता है कि या नहीं होता है? धरती माता के लोना दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता दर्द? इसलिए दर्द नहीं होता कि उनमें अपने होने का एहसास नहीं है। एहसास बिना किसी के भी दर्द नहीं हो सकता। यहाँ दर्द उनके ही होता है जो प्राण के जीवन में उतरता है। उनके ही दर्द होता है जो प्राण के जीवन में नहीं है, उनको कोई भी दर्द नहीं होता। क्योंकि प्राण के साथ एहसास की शक्ति जुड़ी हुई है और अनुभव की शक्ति जुड़ी हुई है। एहसास हर चीज़ का अनुभव कराता है। एहसास हमारे शरीर के हर कोने में विद्यमान होता है। हमारे शरीर का सुख दुख एहसास ही हमें बताता है। जब हमारे शरीर के कौन से हिस्से पर भी दर्द होता है, तब हमारा एहसास ही दर्द को हमें बताता है कि यहाँ दर्द है। यदि हमारा एहसास हमें ना बताता तो हमारे शरीर के कौन से कोने में दर्द पहुँचे हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे दर्द कहाँ है। हमारे शरीर के एक कण में भी दर्द होगा तो हमारा एहसास तुरंत बता देगा कि यहाँ दर्द हो रहा है। परंतु दर्द और दर्द का घाव ज़्यादा नहीं बढ़ता। घाव का दर्द तो इतना ही बढ़ता है जितना घाव बड़ा होता है। यानी शरीर पर एक आंगल का छेद घाव है तो एक आंगल का ही दर्द होता है, दो आंगल का है तो दो आंगल का दर्द होता है। दर्द तो इतना ही बड़ा होता है, घाव का दर्द तो इतना ही बड़ा होता है। दर्द का तेज होना या कम होना घाव पर निर्भर नहीं करता, ये हमारे एहसास पर निर्भर करता है। जितना हमारा एहसास गहरा है इतना ही हमारा दर्द भी गहरा है, और जितना हमारा एहसास गहरा है इतना हमारा सुख भी गहरा है। सुख दुख की दोनों खबर हमारा एहसास ही देता है। दर्द होने का कारण क्या है? दर्द होने का कारण ये है कि जहाँ भी हमारे शरीर पर दर्द होता है कहीं कोने पर, तो दर्द का अर्थ ये है कि हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति व कम हो जाती है, शरीर की एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए जिन कोने में एनर्जी कम होती है, ऊर्जा शक्ति कम होती है, वहाँ हमारे शरीर में दर्द की वेदना होना शुरू हो जाती है। जब तक हमारा शरीर ऊर्जा से भरपूर रहेगा और अपनी व्यवस्था से परिपूर्ण रहेगा तो हमारे शरीर में दर्द की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और हमारा एहसास एक शांति भाव से रहेगा। हमारा जब शरीर स्वस्थ होता है तब हमारा एहसास शांति भाव से रहता है, और शरीर में थोड़ी सी कमी होते ही हमारा एहसास कह देता है कि हमारे पास ये कमी है। बेचैनी भी होती है तो हमारा एहसास तुरंत कह देता है कि ये शरीर के में बेचैनी हो रही है। बेचैनी भी ऊर्जा के कमी होने के कारण ही हमारे शरीर में जन्म लेती है, और दर्द भी हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने के कारण ही जन्म लेता है। हमारे शरीर में हित से ज़्यादा ऊर्जा बहने लगती है तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और हमारे शरीर में हित से कम ऊर्जा होती है तो हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है तब भी हमारा शरीर संतुष्ट रहता है। की ऊर्जा शरीर के खान पान की व्यवस्था से बनती है, और खान पान पर हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। जिस भोजन के तत्व मर जाते हैं उस भोजन को नहीं खाना चाहिए। हमारा भोजन जितना ही जीवित होगा इतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होगा। जीवित भोजन का मतलब है एक तो बहुत ज़्यादा लंबा समय का बासी भोजन मत खाइए, उनके तत्व मर जाते हैं, जीवित नहीं रहते हैं। दूसरा, भोजन ऐसी भी चीज़ें होती हैं उनके में पोषक तत्व की बहुत कमी होती है।
जिस चीज़ में पोषक तत्व नहीं होते हैं वो हमारे शरीर के लिए सही उपयुक्त नहीं हो सकती। को हम लंबे समय तक खाएंगे तो वो हमारे शरीर को हानि पहुंचा देंगे। इसलिए भोजन वही करो जिसमें पोषक तत्व भरपूर ही, वो चाहे स्वाद हुए चाहे फीका हुए, लेकिन शरीर के लिए अच्छा होना चाहिए। कि हम जैसा अन्न ग्रहण करेंगे वैसे ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। भोजन सीमित होकर और पर्याप्त मात्रा में इतना ही भोजन करना, भोजन ज़्यादा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना। यदि किसी को 2 पाव की भूख है और वो 1 पाव से ही और आधे पाव का भोजन करेगा तो उनकी भूख तृप्त नहीं होगी। यदि वो पूरा 2 पाव का भोजन कर लेगा तो इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य के लिए 2 पाव की जिसने भूख है वो 1.5 पाव का ही ग्रहण करे। हमारा शरीर ना तो भूखा रहता है और ना ज़्यादा भरता है। भोजन इस भांति करना चाहिए। भोजन करने के उपरांत 1 घंटे के बाद में हमारे शरीर को ऐसे लगे कि हम भोजन किया ही नहीं। यदि भोजन को सही समय पर सही मात्रा पर हम करना सीख लेंगे तो हमारे शरीर दुखों से बच सकता है। सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा मित्र हमारा और कोई नहीं, हमारा शरीर ही होता है। इनको हम संभाल कर रखेंगे तो ही हम संभल कर जीवन जिएंगे। हमारा शरीर जवाब दे देता है तो व्यक्ति का जीवन दुखदायी हो जाता है। शरीर की कीमत समझो, शरीर को संभाल कर रखो।